नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर से आया हूँ एक रीडिंग लेकर के आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई और आपने उसे अप्रिशिएट किया है लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करके। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो आप ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपको ऐसी ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स देता रहूं। और मैं आपके सामने जो आज रीडिंग लेकर के आया हूं उस सत्य के बारे में है। कोई सत्य है जो कि छिपा हुआ है, आप उस सत्य के लिए परेशान हैं और वो सत्य जल्दी ही हो सकता है आपके सामने डिवाइन ले आए। और क्योंकि आपने उस सत्य की वजह से बहुत दिक्कतें झेली हैं, क्योंकि वो सच जब सामने नहीं आया तो आप एक तरह से बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, रिलीव नहीं हो पा रहे थे उससे। और अब मुझे लगता है कि ये डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। तो हमारा जो बेस कार्ड है वो है द टेम्परेंस। 14th नंबर एनर्जी है, सजिटेरियस राशि हो सकती है। नंबर 9 and 5 आर ऑल्सो रिलेटेड विद दिस कार्ड। मे बी सम सजिटेरियस पर्सन इज इन्वॉल्व्ड विद द सिचुएशन। कोई सजिटेरियस आदमी हो सकता है जो कि बहुत ही अच्छा हो, और धनु राशि के व्यक्ति हो सकते हैं, या जिनके चार्ट में धनु राशि हो वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में, और उनको पता भी नहीं है, या उनको पता है तो वो कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी मंशा हो सकता है अच्छी हो लेकिन आपके लिए बहुत ही घातक है ये। किसी सत्य का छुपा होना हमेशा घातक होता है, क्योंकि व्यक्ति जब सत्य को छुपाता है तो हमेशा संभावना होती है कि वो आगे आपको धोखा देने मिलने के चांस होते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके लिए जीवन में है, अगर वो किसी भी सत्य को छुपा रहा है तो वो अपने ट्रू कैरेक्टर को शो नहीं करना चाहता है। इसका मतलब उसके मन में चोर है, और कल को अगर मौका पड़ा तो वो व्यक्ति आपको फिर से धोखा दे सकता है, क्योंकि उसके पास एक चांस है, क्योंकि सत्य आपको नहीं पता है। इस वजह से वो धोखा दे सकता है आपको, और वो कभी भी ईमानदारी से आपके साथ नहीं रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति जब आपसे सत्य को छुपाता है तो उसकी नीयत हमेशा संदेह में रहती है, और ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रहना उचित नहीं है, ये आप समझ लीजिए। वो चाहे किसी भी लेवल का सत्य हो। जैसे रिलेशनशिप्स के बारे में जब आप सत्य को छुपाते हैं तो आपको ये लगता है, जैसे आप अपने ही ऊपर इस बात को ले लीजिए कि आप यदि अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताए हैं जो भी, और आप शादी कर लेते हैं, और कल को जो वो व्यक्ति लौट के आता है तो आपके अंदर वो आकर्षण मौजूद रहता है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं बताया है। तो चांस है कि आप यही सोचेंगे कि वो तो, उसको कुछ पता नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स आप उस रिलेशनशिप में दोबारा जा सकते हैं, और होता भी है मैक्सिमम यही, क्योंकि हम ईमानदार नहीं रहते। यदि हम ईमानदार रहते हैं और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में लोगों को बता देते हैं, अपने पार्टनर को बता देते हैं, तो चांस है कि वो, हमने अपना रास्ता बंद कर लिया है, और अब रास्ता बंद करने के बाद फिर आप दोबारा उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि अब सभी को पता है कि सत्य क्या है। और अब वो व्यक्ति कभी भी आपके जीवन में अगर आता भी है तो आप, क्योंकि उस डोर को क्लोज़ कर चुके हैं और एक नए रिलेशनशिप में आप पूरी तरह से एंटर कर गए हैं ईमानदारी के साथ, तो आपके ऊपर भी ये बर्डन नहीं रहता, ये वाला बर्डन आपके पास नहीं रहता है। आप हल्के हो जाते हैं और आपको इस किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। आज की रीडिंग एक एग्जांपल है, जो लोग भी रिलेशनशिप्स में धोखा करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। ऐसी रीडिंग आई है मेरे पास, चैनल मैसेज है। ये कोई व्यक्ति द हेरोफेंट एनर्जी के व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति अपनी सोशल इमेज को मेंटेन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। यानी कि इनकी जीवन भर में जो लालसा है, हो सकता है इस व्यक्ति के कई मुखौटे हों,
ये चेहरा बनाते हैं क्योंकि इनको सोशल इमेज को मेंटेन करना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इनकी सोशल इमेज पे कोई दबाव ना लगे। और ये व्यक्ति इसीलिए सोशल इमेज को मेंटेन करने के चक्कर में कई लोगों को हर्ट भी करते हैं और इनको टू फेस रखने पड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो इंटेंशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। हम भी जानते हैं कि सोशल इमेज को मेंटेन करना एक पॉलिटिशियन का काम होता है, तो उसी पॉलिटिकल नेचर के ये व्यक्ति हैं, हो सकते हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है ये पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं किसी तरह के, या इनका नेचर बहुत पॉलिटिकल है। मीन्स ये अपना गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे पहली चीज़ तो, क्योंकि वो गलती अगर करेंगे तो ये जो इमेज, भगवान वाली जो इमेज इन्होंने मेंटेन की है, जैसे भगवान से कोई गलती नहीं होती ऐसे इनसे कोई गलती नहीं हो सकती। इनको ये फील होता है कि मेरी जो इमेज है सोसाइटी में वो भगवान वाली है। तो ये बहुत ही एरोगेंट, बहुत र्यूड हो सकते हैं, बहुत ही लेकिन है ये धोखेबाज इंसान, ये मैं आपको बता दूं। ये जो व्यक्ति है ये बहुत धोखेबाज आदमी है, ट्रस्टफुल नहीं है, लेकिन इसको कहीं लगता है कि इसकी सोशल इमेज जो है बहुत कभी कहीं से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से इसको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इसको पैसा देना पड़ रहा है। किनको देना पड़ रहा है? ये एक बर्डन उठा रहा है, बहुत भारी बर्डन, और पैसा भी दे रहा है। इसकी वजह से ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में था या गया जो अच्छा नहीं था किसी भी तरीके से। अब ये इसकी गंदी आदतें भी हो सकती हैं। हो सकता है ये 6 लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ हो रिलेशन में, अलग अलग 6 व्यक्ति हों। ये हो सकता है ये 10 लोगों का बोझ उठा रहा हो, 6 और 10 में से कोई भी हो सकता है। या ये 6 नंबर वाला पर्सन हो सकता है कन्या राशि का, या कोई वृष राशि का पर्सन हो सकता है, या ये कोई सजिटेरियस हो सकता है। तो इसको ये पता है सजिटेरियस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति ऐसा है, बर्डन उसके ऊपर है, इसका बोझ ये उठा रहा है सजिटेरियस। ये 6 व्यक्तियों को पैसा दे रहा है, ये व्यक्ति को पैसा देना पड़ रहा है। यहाँ तो 2 ही लोग आ रहे हैं, हो सकता है 2 ही लोग मैनेज कर रहे हों इस काले कारनामों को, तो ये उनको पैसा दे रहा है और ये अपने रिलेशनशिप को छुपा रहा है। कोई इसकी गंदी आदत थी कोई, अब ये कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स की हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है, कोई टेम्पटेशन इसकी रही है पहले, तो ये उसको छुपाना चाह रहा है और वो कहीं पब्लिकली आउट ना हो जाए, इसके लिए इसको ये पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और ये पैसा अब इसको कहाँ से मिल रहा है? ये खुद कुछ करता नहीं है, खुद तो ये मंदिर में बैठता है। मंदिर में बैठने का मतलब ये कहीं पे ऐसा व्यक्ति है जो एक सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मतलब ये फेस एक मास्क, मुखौटा लगा के बैठता है। इसको लगता है कि मैं मुखौटा लगा के ही ठीक हूँ, ये अपने आप को सेव करता है और अपने इस चेहरे को ढकता है। ये सोसाइटी सोशल एक्सेप्टेंस चाहता है ये हमेशा, और इस सोशल एक्सेप्टेंस को मेंटेन करने के लिए ये पैसा दे रहा है, क्योंकि इसका ये फेस लोगों के सामने ना आ जाए। ये वाला फेस जो इसकी गंदी आदतें रही हैं, यह गंदी आदत है, अभी भी चल रही है, ये इसको नहीं सुधारना चाहता और इसके लिए इसके ऊपर बहुत बर्डन है। बर्डन कैसा? एक तो इसका जो अपराध बोध है, जो इसकी गंदी आदत है उसका अपराध बोध, प्लस ये जो पैसा इसको देना पड़ रहा है, खर्च करना पड़ रहा है वो। और ये ट्रूथ आउट हो जाएगा। पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है, 6 नंबर फिर से कार्ड आया है। 6 की एनर्जी दोस्त बहुत ज़्यादा रिपीट हुई है यहाँ पर। ये 6 नंबर का कार्ड है, ये पब्लिकली आउट हो जाएगा ट्रूथ अगर इसने ये पैसा नहीं दिया तो। अब ये पैसा देने की वजह से इसकी खुद के जीवन में एक धन की कमी आ गई, तो अब ये प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और देखिए वर्गो एनर्जी फिर से आई है। वर्गो एनर्जी वो हो सकती है जो इनको सलाह देने वाले होंगे। 9 नंबर की ऊर्जा भी हो सकती है, 9 नंबर से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो सकता है जो इनको रास्ता दिखा रहा है। ये स्कार्सिटी का है ना, ये देखिए इनको रास्ता दिखा रहा है कि तुम ये पैसा, इनको ये सलाह दी किसी 9 नंबर वाले व्यक्ति ने। 9 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 9 इनका मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, किसी तरह से ये 9 से रिलेटेड व्यक्ति हैं। वर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई कन्या राशि के व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये
बहुत ही सोल सर्चिंग में है इस समय, बहुत ही दुखी हैं इनके लिए कि इनकी सोशल इमेज ना ख़राब हो जाए। इनके घर के कोई कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई बड़े बूढ़े हो सकते हैं, जो भी हैं 9 नंबर से रिलेटेड सजिटेरियस हो सकते हैं, 9 नंबर राशि, धनु राशि। इन्होंने इनको सलाह दी कि तुम किंग ऑफ पेंटिकल्स से मिलो। किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन? जिसको ये धोखा दी है, इस व्यक्ति को ये धोखा दी है, और इसी से इनको पैसा देने के लिए पैसा चाहिए, इसी व्यक्ति से। किंग ऑफ पेंटिकल्स इनकी लाइफ में कौन है? जिसको ये धोखा दी है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स मानते हैं, क्योंकि आप उनको लगता है कि आपके पास तो बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, जबकि असलियत कुछ और भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास उतना पैसा हो, ठीक है, आप अपनी स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है तो वही सही है, जो इनको लगता है वही सही है इनके हिसाब से, क्योंकि ऐसे जिद्दी लोग आदमी हैं, ऐसे काले कारनामे करने वाले व्यक्ति हैं, तो इनको जो फील होता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तो ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति इनसे कह रहा है कि इससे मदद लो। और आप क्या है, आप हो सकता है खुद अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, और आपको क्योंकि ये धोखा दे, इसकी कोई मदद भी नहीं करना चाहते, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप पैसा दे नहीं रहे हैं, देर सवेर ये डेविल धमकी दे चुका है कि मैं ट्रुथ को आउट कर दूंगा, ये ट्रुथ पब्लिक में आ जाएगा अगर पैसा नहीं दिया गया। तो ये जो द डेविल है, ये कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नाम की एनर्जी है, ठीक है, इनकी लाइफ में। इसका साफ मकसद है कोई भी कि पैसा दो, नहीं तो ट्रुथ आउट। और ये ट्रुथ जो है वो किसके बारे में है? किसी संबंध के बारे में है, जो इनका एक अफेयर हो सकता है इस व्यक्ति का, जो इलिसिट अफेयर हो, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कि इन्होंने पास्ट में या बहुत ही जल्दी इन्होंने की है, मे बी 6 मंथ बिफोर ये रिलेशनशिप में ही थे। 6 मंथ बिफोर का कोई सच हो सकता है, 6 महीने पहले तक का ये किसी रिलेशनशिप में थे, 6 महीने पहले तक। और ये भी हो सकता है ये 9 मंथ पहले तक का हो, या हो सकता है ये 9 ईयर्स का रिलेशन भी हो सकता है, और 10 ईयर का रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी कंडीशन के हिसाब से ले सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। जो ये रिलेशनशिप है बहुत नया नहीं है, इसमें कोई पुराना व्यक्ति ही है, ठीक है, जहाँ तक ये समझ में आता है, क्योंकि आदत एक दिन में नहीं पड़ती, और ये इनकी कोई गंदी आदत रही है, ये 15 साल पुरानी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, 15 साल पुरानी आदत हो सकती है इस तरह की। और ये जो आदत इनको पड़ी उस व्यक्ति की, या किसी सब्सटेंस को यूज़ करने की, ये भी कोई ड्रग्स वगैरह भी हो सकता है कि जो इन्होंने ड्रग्स लिया हो, टेम्पटेशन इनको, या फिर कोई इनका ऐसा बिहेवियर जो कि मटेरियलिस्टिक बिहेवियर है, 3D में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाना, मीन्स ये स्पिरिचुअल तो नहीं है ये व्यक्ति, जैसा ये शो करता है समाज को कि ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये ऐसा नहीं है। इसका असली चेहरा है ये असली चेहरा है, और उसी को ये प्रोटेक्ट करना चाह रहा है कि ये मेरा चेहरा तो ये है। ये मास्क लगा के रहता है हमेशा, ये कभी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताएगा किसी को, ये उस तरह का व्यक्ति है। तो ये जो है ये क्वीन ऑफ सॉर्ड इस ट्रुथ को आउट कर देगी। ये जो संबंध थे इनके इलिसिट, क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ भी रिलेशन हो सकता है इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बारे में, लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है, ये इस रिलेशन को, इस क्वीन ऑफ सॉर्ड ने इनको दिखाया कि ये एक डिवाइन रिलेशन है, पर ये डिवाइन नहीं था, ये रिलेशन ये वाला था। और अब इनको ये पता लग चुका है, देख रहे हैं चेहरा, ना खुश चेहरा। तो अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के अंदर। इनको लग रहा है कि ये जो पैसा इनको देना है इन लोगों को, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स दे सकते हैं, लेकिन उसी के लिए आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हो चुका है पास्ट में बहुत ज़्यादा। इसने कॉन्फ्लिक्ट किया है इस किंग ऑफ पेंटिकल्स से, इस सच को हाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें की होंगी, क्योंकि देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, इन्होंने 10 दिशाओं से आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स पे हमला किया, इन्होंने हर तरह से चीट किया, इसको इतना डिप्रेशन में पहुंचाया, और अब उसी से इनको मदद भी चाहिए। बेशर्मी की हद है इस इंसान की,
बहुत बेशर्म इंसान है, बहुत ही बेशर्म, जिसको हम कहेंगे बेहया। और इस समय इसकी लाइफ में ये चल रहा है लड़ाई, क्योंकि ट्रुथ इज़ टू बी आउट वेरी सून। वट एवर जो भी इसने किया है वो बहुत ही जल्दी बाहर आने वाला है पैसे की कमी की वजह से। और फिर ये जाने वाले हैं इस एनर्जी में, जिस एनर्जी में इन्होंने इस किंग ऑफ पेंटिकल्स को भेजा था। ये उस एनर्जी में आने वाले हैं विद इन 9 days, 9 weeks, एनीथिंग वेरी सून। 9 नंबर की एनर्जी होती है, ये फिनिश करती है हर चीज़ को। यही इस चीज़ का अंत है। ये जो ड्रामा है जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की लाइफ में है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ये इस एनर्जी में जाने वाले हैं। जेमिनी एनर्जी है। राशियों की बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। इसके अलावा सजिटेरियस हैं। और एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर वाटर, अर्थ एंड फायर, 3 एलिमेंट हैं। ठीक है। नंबर जो प्रोमिनेंट हैं वो हैं 14, 5, 6, 10, 15 और 9। अब आप देख लीजिए किस तरीके से आपसे कोरिलेट करते हैं। ये थी आज की रीडिंग। और आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे मेरी रीडिंग पर आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि किन किन से रेजोनेट हुई। और मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये रीडिंग मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। और मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करते रहें, उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो।